सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुरु संग जग में। तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुरु संग जग में। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबारी। तो पहुँचे निज दरबारी। गुरु भक्ति ना जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। गुरु भक्ति ना जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कहीं बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। राधा स्वामी कहीं बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं। धुनी धुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। नाम को पकड़कर नामी से जा मिलो, नाम और नामी को एक कर दो। दूसरे लफ्जों में सूरत को शब्द के साथ जोड़कर एक हो जाओ। यही गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी वाजो वेखना, फिर करना सुनना। यह उन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ये आंखें फना है। हम बाहरी जगत में या लैंप के सहारे देखते हैं, या बिजली के, या तारों के, या सूर्य या चंद्रमा के। और परमात्मा को देखने वाली जो आंखें हैं वो और ही हैं। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नानक से अखड़ियां बयाने, जिन्हीं डिसंदे मां पीरे। जिन आंखों से उस माबूदे हकीकी, उस मालिक को देखा जाता है, वो ये आंखें नहीं हैं। वे आंखें कब मिलेंगी? जब यह अंदर जाकर पर्दा खुलेगा। ये कान उस आवाज को नहीं सुन सकते, वे कान और ही हैं। उन्हें खोलो और स्विच को शब्द के साथ लगा दो, ताकि मालिक मिल जाए। शब्द और सूरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। अब कहते हैं कि जब रूह ने नाम का पल्ला पकड़ लिया, अर्थात आत्मा ने परमात्मा का पल्ला पकड़ लिया, तसल्ली हो गई, संतोष हो गया। खतरा समुन्द्र में जाकर समुन्द्र हो गया, फिर यहाँ लौटकर आने की जरूरत नहीं रही। यह तरीका दुनिया के अन्य सब अभ्यासों से सादा और सरल है। हर कोई इसे प्यार के साथ कर सकता है, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। ये तरीका एक ही है और सारी दुनिया के लिए समान है। यह आज का नहीं बल्कि सतयुग से चला रहा है। यह कुदरती है, किसी मिशन का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब से योगी ने पूछा, कित विधि पुरखा जन्म वटाया, काहे कौतुद ए मन लाया। कित विधि आशा मनसा खाए, कित विधि जोत निरंतर पाए। हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस प्रकार समाप्त हुआ? संत किस प्रकार जीते जी जन्म मरण समाप्त कर लेते हैं? उन्हें इस अवस्था को किस प्रकार प्राप्त किया? ये ज्योति और प्रकाश तुझे किस प्रकार मिले? इस पर गुरु साहिब ने उत्तर दिया, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, अनहट राते
ये मन लाया, मनसा आशा सबरी जलाई, गुरमुख ज्योति निरंतर पाई। सतगुरु की कृपा द्वारा आवागमन अर्थात जन्म मरण समाप्त किया। सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम के साथ लगाकर मन को स्थिर किया। जिस प्रकार किसान जब बीज बो देता है तो उसे आशा बन जाती है कि 6 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, इसी प्रकार संत महात्मा द्वारा जिज्ञासु अर्थात तालिब को दिया हुआ सत्य का उपदेश खाली नहीं जाता। खंड ब्रह्मांड सूख जाए पर वह नाम का अंकुर हरा ही रहेगा। सतगुरु ने हमको अभ्यास की विधि बतलाई, 10वीं गली का मार्ग बतलाया। जब अभ्यास किया, मेहनत की तो आशा मनसा साथ और हवस मिट गए। जब गुरुमुख बने, अंदर का पर्दा खुल गया, रोक ही ना रही। गुरबिन और बिना करनी, मिले कष्ट हो ये रहनी। कहते हैं रूहानी दौलत प्राप्त करने या परमात्मा से मिलने के 2 ही साधन हैं। एक तो आंतरिक आत्मीय मंडलों पर जाने वाले महात्मा का उपदेश, हिदायत और सत्संग, और दूसरे मेहनत का या अभ्यास। जिस तरह जब तक कोई लड़का किसी गुरु के पास नहीं जाता उसे कोई ज्ञान नहीं आता, इसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए भी गुरु की जरूरत है। गुरु अमरदास साहेब फरमाते हैं, बिन गुरु दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। कोई कौम हो, कोई मनुष्य हो, यह दौलत सबके अंदर है, परंतु बगैर सुमिरन कमाई के नहीं मिलती। पूरा गुरु युक्ति प्रदान करता है और मनुष्य की मेहनत और कमाई के द्वारा पर्दा खुल जाता है। जो इस ताकत को लेना चाहे वह गुरु से नाम लें और मेहनत करें। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। यह बातचीत या मजमून नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मजमून है। कोई आसान बात नहीं है। हर एक महात्मा की जीवनी पढ़कर देख लो, सबने मेहनत की है। गुरु नानक साहिब ने 11 वर्ष तपस्या की, रोड़ों पर बिछौना किया, क्या उनको रजाइयां नहीं मिलती थी? हजरत मोहम्मद साहिब 6 महीने पहाड़ की गुफा में रहे। गुरु अमरदास जी ने 12 वर्ष सेवा की। 72 से 84 साल की वृद्ध अवस्था में पानी ढोया। किसका नाम लिया जाए? सबने कमाई की, तन मन धन कुर्बान किया। नाम बातों द्वारा नहीं मिलता, ना ही वह बाजारों में मोल बिकता है और ना खेतों में उगता है। यहाँ मजमू का सवाल नहीं है, कुर्बानी का सवाल है। मनुष्य में कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। जिन्होंने कुर्बानी की फल प्राप्त किया, जो भी करेंगे पा लेंगे। यह जीते जी मरने का मजमून है। बहुत से सत्संगी शिकायत करते हैं कि सूरत नहीं ठहरती, नाम लिए 10-12 वर्ष हो गए हैं, अंदर शब्द नहीं खुला। अभ्यास तो आधा घंटा भी नहीं करते, तो शब्द किस प्रकार खुले? 10वें भाग का हुक्म है। एक दिन और रात के 10वें भाग के 2.5 घंटे होते हैं। रुपयों का 10वां भाग निकालना सरल है, तनख्वाह आई और 10वां भाग निकाल लिया, पर समय का 10वां भाग देना बहुत कठिन है। 2.5 घंटे अभ्यास करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर अधिक समय देगा तो अधिक फल मिलेगा। अगर हमारे बहुत से भाई घंटा आधा घंटा बैठते हैं और घड़ी अपने पास रख लेते हैं, ये ध्यान घड़ी का हुआ या नाम का, ये मेहनत की चीज है। अगर सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए तो कई घंटे बीत जाने की भी सुध नहीं रहती। चाह अनुराग जिस होई, भाग बड़ा गुरमुख सोई। जिनको मनुष्य जन्म पाकर उस वाहिदुल ला शरीक, अकेला जिसका कोई साझी ना हो, मिलने का शौक पैदा हो गया, अर्थात परमात्मा के मिलाप का पक्का इरादा हो गया, उसके बड़े ऊंचे पाग हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है, अन्य और कोई भी जन्म नहीं है। ये अद्भुत अशरफुल मखलूकात है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड और लौलाक हैं।
सब महात्मा, सब धर्म पुस्तकें यही कहती हैं कि तेरे अंदर ब्रह्मांड है। मुसलमान फकीर कहते हैं कि आलमे सगीर पिंड, आलमे कबीर ब्रह्मांड का नमूना है। इसके अंदर खुद खुदा है, वह बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लोगों ने दरियाओं पहाड़ों को छान डाला पर वो ना मिला, बल्कि जिसे भी मिला अपने अंदर से ही मिला। तो जिसको मनुष्य जन्म में नाम प्राप्त करने की इच्छा हो, उसके बड़े ही उच्चे भाग हैं। नाम नामी दो गाया, अभेदी भेद समझाया। फरमाते हैं कि मैंने नाम और नामी की कैफियत का वर्णन किया है। जो गुप्त भेद था उसे प्रकट कर दिया। जो कमाई करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। सबके लिए एक ही मार्ग है, एक ही मंजिलें हैं, एक सा ही हाड़ चाम मास का शरीर है, एक से ही मन इंद्रिया है और एक ही परमात्मा है। गुरु की मौज में सब कुछ जिसे चाहे करे गुरमुख। जो दुनिया में ईश्वर की उपासना की विधि थी, इबादत का कायदा था, समझा दिया। मगर फकीरों को इख्तियार है कि वे अपनी कमाई और तवज्जो देकर चाहे जिसे गुरमुख बना दे, परंतु यह बात खास है, आम नहीं है। इस प्रकार संसार में साधारण नियम है कि हर एक निश्चय को अपना अपना रोजगार करके रुपया कमाना पड़ता है। बगैर मेहनत के धन प्राप्त नहीं होता, गुजारा नहीं होता। इसी प्रकार हर एक शिष्य को नाम की कमाई करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि एक साहूकार किसी गरीब को अपनी आधी दौलत देकर अपने बराबर बना लेता है। इसी प्रकार किसी किसी महात्मा ने किसी को अपनी कमाई देकर महात्मा बना दिया, लेकिन हर एक को नहीं। शेख फरीद साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका शिष्य बड़ा नेकवा पाक था। जब वह बाजार जाता तो एक वेश्या उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती, पर वह दूसरी ओर ध्यान करके चला जाता। जैसे जैसे उपेक्षा करता, वेश्या उसे आकर्षित करने की और कोशिश करती और अधिक छेड़ती। एक दिन फरीद साहब ने सुबह के समय उस शिष्य को आग लाने के लिए कहा। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी, लोग आग दबा कर रखते थे। घर में आग नहीं थी। उसने गली और घरों में तलाश किया, बहुत भटका पर आग नहीं मिली। बाजार में गया तो देखा कि वही वेश्या हुक्का पी रही है। सोचने लगा कि यह मुझे हरदम परेशान करती है और मुर्शिद का हुक्म है, तो वह मकान की ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया। वेश्या ने उसे देखकर पूछा कि क्या बात है। मैं बोला, माता जी आग चाहिए। उसने मजाक करते हुए कहा, आग का मूल्य आंख है, आंख दे जाओ, आग ले जाओ। शिष्या ने फौरन उंगली डालकर आंख निकाल दी। वेश्या डर गई और आग दे दी। मन में बोली, मैंने तो मजाक किया था। शिष्या ने आंख पर पट्टी बांध ली और आग लेकर फरीद साहब के पास चला गया। उन्होंने पूछा, आग ले आया? मैं बोला, हाँ हजूर ले आया हूँ। फरीद साहब ने कहा, यह आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? शिष्या ने उत्तर दिया, जी आंख आ गई है। शेख साहिब ने कहा, आंख आई हुई है तो पट्टी खोल दो। जब पट्टी खोली तो आंख पहले की समान बिल्कुल ठीक थी। इसी प्रकार एक और फकीर का जिक्र है, बड़ी कमाई वाले थे। मुसलमानों में कुतुब गौस फकीरों के दर्जे होते हैं। किसी जगह का कुतुब मर गया, वहां के लोगों ने अर्ज की कि हजरत हमें नया कुतुब चाहिए। वो बोले कि अच्छा भेज देंगे। वो लोग कुछ दिन इंतजार करने के बाद फिर आए और कहा, हजरत कुतुब की बहुत जरूरत है। आपने फरमाया कि अच्छा कल ले जाना। तालिब की कमाई वाले थे, उन्होंने पीर की सभा में दृष्टि डाली और उसमें कोई कमाई वाला या नहीं, पर उनने कुतुब के योग्य कोई दिखाई नहीं दिया। मन में कहने लगे कि कुतुब कहाँ से देंगे, शायद बाहर से बुलाकर देंगे। रात को एक चोर आपकी घोड़ी को चुराने के लिए आया। वह पहले आगे के पैर खोलकर फिर पिछले पैर खोलने लगा। जब पिछले पैर खोले तो आगे के पैर बन जाए।
फिर आगे के खोलकर पिछले पैर खोलने लगा तो आगे की रस्सी बंध गई। चोर हठी था, बोला घोड़ी को लेकर ही जाऊंगा। इस प्रकार सारी रात खोलता रहा। जब सुबह भजन का समय हुआ तो आप जाके क्या देखते हैं कि एक शख्स घोड़ी को खोल रहा है। आपने पूछा, भाई तू कौन है और ये क्या कर रहा है? मैं बोला, हजरत मैं चोर हूँ, सारी रात घोड़ी को खोलने में लग गया रहा पर बना कुछ भी नहीं। आपको उसका सच बोलने का ढंग पसंद आ गया। प्यार के साथ से बोले, आ तुझे यह घोड़ी दे देता हूँ। जब आपने उस चोर की ओर नजर मार कर देखा, दृष्टि डाली तो उसे चोर से कुतुब बना दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो उन लोगों ने आकर कहा, हजरत हमें कुतुब दीजिए। आपने फरमाया कि ये ले जाओ। तो एक 8 बार कर एक महात्मा के जीवन में ऐसी बात होती है, बार बार नहीं होती, परंतु गंदी की पिटाई में से कभी भी खुशबू निकल ही आती है। गुरमुख हो तन धन से, करे फिर प्रीत निज मन से। शिष्य का क्या धर्म है? कहते हैं अगर शिष्य को पूरा गुरु मिल जाए तो उसे गुरमुख बनना चाहिए। गुरमुख किसे कहते हैं? पहले हमारी आत्मा का ये स्थूल आवरण या पर्दा है, इसके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण आवरण है। जब हम किसी महात्मा से उपदेश लेकर दोनों आंखों तक चढ़ेंगे तो आगे तुरीयापद आएगा। वह सूक्ष्म देश है और वहां हमारे सूक्ष्म शरीर है। उसके पार करने पर सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। जब ब्रह्म में जाएंगे तो वहां कारण पर्दा मिलेगा। ब्रह्म को पार करके पार ब्रह्म 10वें द्वार में जाकर कारण पर्दा भी उतर जाएगा। वहां अमृतसर है जिसमें स्नान करके आत्मा नगन अर्थात सब आवरणों से रहित हो जाती है। वहां पर आत्मा का प्रकाश 12 सूर्य का है। इसके विपरीत जहाँ इस दुनिया में हम एक सूर्य की ओर मुंह तक नहीं कर सकते, वहां जाकर ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ। अब इसे ख्याल आता है कि परमात्मा कौन है तो फिर उसकी तलाश करता है। जब अभ्यास दर्जे करते हुए दर्जे दर्जे सचखंड पहुंचता है तो कहता है कि मेरा मालिक सत्य पुरुष है, मेरी कौम सतनाम और मेरा देश सतलोक। मुसलमान उसे मुकामे हक कहते हैं और इसी प्रकार और फकीर अपनी अपनी भाषा में उसका वर्णन करते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साहब संगत जी।